हेलो दोस्तों, हाय, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं ये बात करने जा रही हूँ कि बहुत लोग पीडीएफ बनाते हैं और बहुत लोग क्या करते हैं, उसको नोट डाउन करते हैं, नोट्स बनाते हैं। तो पीडीएफ से पढ़ना सही होता है कि नोट्स बना करके पढ़ना सही होता है, ये हम आपको बताएंगे। और दूसरी चीज़ ये है, देखिए पहले भी मैंने वीडियो में बोला था कि सबकी समझ, सबकी अंडरस्टैंडिंग अलग होती है। सब जो कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो पढ़ाते हैं, उनका लैंग्वेज कुछ लोगों को अच्छे से समझ में आ जाता है और वही कुछ लोगों को नहीं समझ में आता है। देखिए पढ़ने का भी एक अपना तरीका है लोगों का, कोई अपने तरीके से पढ़ता है, सबका तरीका अलग अलग होता है पढ़ने का। ये आप भी जानते होंगे, आपके पढ़ने का तरीका अलग है, मेरा अलग है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो अभी बिगनर हैं, जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं तैयारी, अभी बहुत लोग बीएड में एडमिशन लिए होंगे और बहुत लोग अभी सीटेट का भी फॉर्म डाले होंगे, बहुत चीज़ें हैं अभी, या बहुत लोग फर्स्ट अटैम्प्ट होगा टीजीटी का। तो ऐसे जो लोग होते हैं, मैं भी थी उस टाइम, ऐसा नहीं है। तो क्या लगता है कि यार क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, क्या बहुत लोग क्या करते हैं कि पढ़ना शुरू कर देते हैं, सिलेबस का पता नहीं होता है। तो आज हम इस पे ही बात करेंगे कि क्या पीडीएफ बनाना चाहिए, पीडीएफ से पढ़ना चाहिए कि नोट्स बना के पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए। एक होता है ना कि तैयारी हम शुरू अगर कर रहे हैं तो कैसे करें। तो देखिए बहुत लोग कहते हैं कि टेबल मेज पे पढ़ना चाहिए, बहुत लोग कहते हैं उसको स्टडी जो रूम होता है उसमें पढ़ने से मोटिवेशन आता है। बहुत लोग कहते हैं कि बिस्तर पे नहीं बैठ के पढ़ना चाहिए, बहुत चीज़ें हैं। लेकिन एक बात बताइए, जिसके पास स्टडी टेबल नहीं होगा, जिसके पास एक स्टडी रूम नहीं होगा, वो कहाँ से पढ़ेगा? क्या वो नहीं पढ़ेगा? ऐसा तो है नहीं कि वो नहीं पढ़ेगा, पढ़ेगा ही। तो मैं ये कहती हूँ कि बहुत लोग ये भी टोन मारते हैं कि पढ़ने वाले बच्चे कहीं भी पढ़ लेते हैं। तो एक ये भी बात फैक्ट है, टोन क्या मारना ये सही है। जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो सच में कहीं भी पढ़ लेते हैं। लेकिन खैर ये तो बात की बात है। बट मैं बात करने वाली हूँ कि पीडीएफ से पढ़ना आसान होता है कि क्या नाम है वो नोट्स बना के। तो मैं अगर अपनी स्टडी की बात करूं, और मेरे जैसे लाखों स्टूडेंट होंगे जो बेसिक चीज़ें जानना चाहते हैं, बेसिक चीज़ों से पढ़ना चाहते हैं, फर्स्ट अटैम्प्ट एग्ज़ाम देना जा रहे हैं, जिनको कुछ भी नहीं पता है। तो एक क्या होता है कि किसी के घर में गाइडलाइन करने वाला कोई नहीं होता है, क्योंकि कभी वो बड़े भाई होते हैं, बड़ी बहन होती हैं, तो उनको पहले पढ़ना होता है, तो छोटों का वो सपोर्ट करते हैं। तो मेरे घर में क्या है, मेरे घर में सभी लोग टीचर लाइन में हैं, तो मुझे थोड़ा सपोर्ट मिलता है, मुझे बताया जाता है कि ऐसे तैयारी करो, ये करो। क्योंकि मेरे यहाँ मेरी दीदी अभी टीचर है, मेरे भाई टीचर हैं, मेरी डैडी प्रिंसिपल से रिटायर है। तो मतलब मेरे जो मैका है उसमें सारे लोग टीचिंग लाइन में हैं। तो मैंने भी टीचिंग लाइन ही चूज किया। बट मैं वनडे एग्ज़ाम भी देती हूँ, ऐसा नहीं है कि केवल टीचिंग लाइन का ही पेपर देती हूँ। तो देखिए सबसे बड़ी बात पढ़ाई की आज हम बात कर लेते हैं, ठीक है। मैं ये बोलूँगी कि जो पीडीएफ से पढ़ लेते हैं, जिसको लगता है कि पीडीएफ से मेरी तैयारी अच्छी चली, मतलब अच्छी हो जाएगी, मैं कवर कर लूँगा सारा, जीके जीएस मैं अच्छे से पढ़ लूँगा। और जीके जीएस क्या, कोई भी सब्जेक्ट हो, कुछ भी पढ़ना हो तो पीडीएफ से। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि उसको नोटबुक में मतलब लिखना, नोट करना, खुद हैंड राइटिंग, वो आप अच्छे से पढ़ पाएंगे, मुझे जहाँ तक लगता है। तो आप यही काम कीजिएगा। आप सबसे पहले अगर YouTube चैनल फ्री का देख रहे हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार करके देखिए। मैं अभी एग्ज़ाम में टाइम है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप इसको फॉलो, आप खुद देखिएगा, आपको बेनिफिट मिलेगा। आपको करना क्या है, आप YouTube से फ्री में आप पढ़िए, उसको नोट कीजिए, उसको कॉपी में नोट करके, उसको शॉर्ट छोटे में अपने लैंग्वेज में उसको नोट कर लीजिए, अपना ट्रिक बना के कर लीजिए। और उसके बाद आप क्या कीजिए, तब टेस्ट दीजिए, देखिए आपका नंबर गेन हो जाएगा। किसी भी एग्ज़ाम की मैं बात कर रही हूँ, टीजीटी की। और दूसरी चीज़, जीके जीएस तो ऐसी चीज़ है कि बहुत पढ़ना रहता है। जीके जीएस में मतलब मुझे जहाँ तक लगता है कि जितना पढ़ो उतना कम है। तो ऐसे आप नोट डाउन करके अपनी तैयारी करिएगा। अगर पीडीएफ से आपका हो जाता है तो पीडीएफ से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी चीज़,
कैसे स्टार्ट करना चाहिए, मतलब अभी आप सोच रहे हैं टीजीटी का हम बैच लें नहीं लें, कैसे स्टार्ट करें, कैसे पढ़ें। तो देखिए मैं यही कहूँगी कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते, बैच लेने से सिलेक्शन नहीं हो जाता है। बहुत लोग बैच ले करके बैठे हुए हैं और बहुत लोग सेल्फ स्टडी करके और यूट्यूब फ्री में पढ़ करके इससे मैं टीचर बन गया। तो ये नहीं वैल्यू देता है, ये नहीं मैटर करता है कि आप पैड बैच के हैं या पैड बैच के नहीं हैं। आपको बस पढ़ना है, जहाँ से कंटेंट मिले उठाइए, जहाँ से समझ में आए आप नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। अभी तो बहुत सारे फ्री में पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, तो आप किसी का भी उठा करके और पढ़ना शुरू कर दीजिए। ये मत सोचिए कि अभी नहीं पढ़ेंगे, बाद में हो जाएगा, अभी तो टाइम है। देखिए अगर मान लीजिए आज एग्ज़ाम डेट आ जाता है और अगर 3 महीने बाद आपका पेपर का डेट दे देगा, तो क्या आप तैयारी हो जाएगी आपकी 3 महीने में? नहीं होगी। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अभी से मत पढ़िए 5 घंटे 6 घंटे, अभी से 1 घंटा 2 घंटा निकालिए और नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। और हाँ, और दूसरी बात, एक और आपको काम करना है। पहले आप जिस सब्जेक्ट से आप टीजीटी करना चाह रहे हैं, टीचर बनना चाह रहे हैं, आपका जो सब्जेक्ट है, तो आप पहले तो हमको कमेंट करके बताइएगा आपका क्या सब्जेक्ट है, तो हम कॉम्बिनेशन बता देंगे आपको, ये काम कर सकते हैं। बट आपको करना क्या है, पहले उस सब्जेक्ट का सिलेबस डाउनलोड कीजिए। अब बहुत लोग को ये भी नहीं आता है, मुझे भी नहीं आता था पहले कि सिलेबस डाउनलोड कहाँ से करें। और फिर बहुत लोग सोचते हैं कि सिलेबस क्या होता है, बहुत लोग को ये भी नहीं पता है। तो मैं यही बोलूँगी, सिलेबस ये होता है जो आपके एग्ज़ाम में आना है, जिस चैप्टर से आना है, जो टॉपिक आना है, वही आपका सिलेबस होता है। ठीक है, आगे समझ में आपको। और दूसरी चीज़ क्या है कि सिलेबस कहाँ से डाउनलोड करें, तो आप result.com पे जाएंगे, वहाँ पे सिलेबस दिया रहता है, वो सिलेबस में जा कर के आप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ से नहीं हो पाता है, आपको नहीं मिलता है, तो साइबर कैफ़े से जाएंगे, वहाँ भी आपको मिल जाता है सिलेबस। अगर बोल देंगे तो वो आपको डाउनलोड करके दे देंगे। और फिर आपको यूट्यूब पे भी सारे टीचर सिलेबस देते ही हैं, PDF देते हैं, तो आप वहाँ से ले सकते हैं सिलेबस। बट सिलेबस पहले आपके हाथ में होना चाहिए, क्योंकि देखिए सिलेबस अगर आपका मान लीजिए पहला अगर चैप्टर आप बौद्ध SST की अगर बात करें तो बौद्ध धर्म का पढ़ रहे हैं, तो उस पर ट्रिक करेंगे। आज मैंने ये सिलेबस में ये पहला टॉपिक मेरा क्लियर हो गया, ये एक समझ में आता। फिर दूसरा अगर आप पढ़ने जा रहे हैं जैन धर्म, तो वो टॉपिक क्लियर हो गया। ऐसे सिलेबस से ट्रिक करके ना पढ़ने से बेनिफिट ये होता है ना कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, और आप जब क्वेश्चन करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ मैंने ये पढ़ लिया है। और तीसरी बात, प्रीवियस ईयर पेपर एक बार ज़रूर देखिएगा, किस किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा है। ऐसे तो यूट्यूब पे भी सर लोग बताते हैं, लेकिन जो सामने प्रीवियस ईयर का पेपर आप देखते हैं ना, उसमें और जो आपको यूट्यूब पे जो दिखता है उसमें रहता तो सेम है, बट सबसे मुझे ऐसा लगता है ना कि जो सामने है उसको हम 1 बार 2 बार 3 बार उसको हम समझ सकते हैं ये कह क्या रहा है, तो उस हिसाब से ना वो क्वेश्चन समझ में आ जाता है। और ये आप काम करिएगा, ये आप बिल्कुल मत करिए, PDF के चक्कर में मत पड़िए कि PDF मिल जाएगा। और बहुत लोग PDF ले करके और समझ नहीं पाते हैं, बाद में वो चीज़ें भूल जाती हैं। और अगर आप अपने हाथ से लिखेंगे, अपने हाथ से नोट डाउन करेंगे ना, तो आप कभी नहीं भूलेंगे। ये मेरा मतलब ये सोच है, क्योंकि हम ऐसे ही पढ़ते हैं, हम खुद से नोट्स बनाते हैं। आप खुद देख लीजिए, हम आपको दिखाते हैं, ये सारे नोट्स शॉर्ट्स नोट्स में नहीं आता, ये देखिए ये सारे नोट्स मैंने खुद बनाया। इसीलिए हम यही कहेंगे कि आप लोग खुद नोट्स बनाइए और तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि एग्जाम नोटिफिकेशन का वेट मत करिए। हाँ, बहुत लोग ये भी सोच रहे होंगे कि 22 का फॉर्म अभी जो TGT में आया था वो अब एग्ज़ाम हुआ है, तो ऐसा इस बार नहीं होने वाला है, क्योंकि चुनाव है तो एग्ज़ाम तो कराएगा ही, वैकेंसी भी देगा, तो हमको अभी नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना। ये श्योर है, 110% श्योर है कि आपकी ये तो आपको पता चल गया होगा कि इस सब्जेक्ट में इतनी सीटें हैं, ये तो आपको पता है। अगर नहीं होगा तो कमेंट करके बताइएगा, हम इस पर एक वीडियो बना देंगे। और दूसरा है कि सीट तो पता चल गया कि इसमें इतना है। बहुत बच्चों ने तैयारी शुरू कर दी है, बहुत बच्चों ने प्रैक्टिस शुरू कर दिया, बहुत बच्चे मॉक देना शुरू कर दिए हैं। और सोचिए अभी आप जो तैयारी शुरू नहीं किया है तो सिलेक्शन कैसे होगा, चांस ही नहीं है। इसीलिए मैं आप लोगों से एक ही बात कहूँगी कि प्लीज़ आप लोग पढ़ना शुरू कर दीजिए अगर आपको नौकरी चाहिए तो। और दूसरी चीज़, ये मत सोचिए कि अगला क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा,
आप पढ़ने पे ध्यान दीजिए। लोगों का काम है कहना, लोगों कहने से पीछे नहीं हटते हैं। और सुनते 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 अगर आप सुनोगे, उसको फॉलो करोगे तो आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे। अगर आपको एक सीट पाना है तो मेहनत लगाइए, जी जान लगाइए, और आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है, होगा।